तो भोग सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और पहले एपिसोड में हम सुबेश को देखते हैं जो कि एक एंटीक शॉप चलाता है और उसकी शॉप में आज एक अलग तरह की मूर्ति आती है। ये मूर्ति किसी गॉडेस की लग रही थी, लेकिन गॉडेस के हाथ में वीणा, साइथ और स्कल भी था विच वॉज अनकॉमन। सुबेश का स्टाफ रतन इस मूर्ति को स्टोर में रखता है, लेकिन अगले ही क्षण रतन को एक डीटी फिगर दिखती है जो कि कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना है। इससे रतन बहुत ज्यादा डर जाता है, इतना कि वो अगले दिन से शॉप पे कभी दिखता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम सीरीज के मेन लीड अतिन से मिलते हैं जो कि अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है और उसे प्रमोशन भी मिलती है। अतिन को एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है और सुबेश अतिन का दोस्त है। तो ऑफिस के बाद अतिन डायरेक्टली सुबेश के शॉप पे जाता है ताकि वो सुबेश के साथ पार्टी कर सके प्रमोशन की खुशी में। शॉप में अतिन की नजर उसी गॉडेस की मूर्ति पे पड़ती है और अतिन इस मूर्ति को देख के काफी फैसिनेट होता है। अतिन सुबेश से इसके बारे में पूछता है और सुबेश को खुद इस मूर्ति के बारे में ज्यादा पता नहीं था, एक्सेप्ट कि इस मूर्ति को तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है। सुबेश बताता है कि कुछ दिन पहले आसपास में एक बड़ा सा घर खाली हो रहा था जो कि चक्रवर्ती परिवार का था। परिवार के सभी लोग या तो समय के साथ खत्म हो गए थे या फिर कहीं और सेटल हो चुके थे। फैमिली की लाइनेज में जो आखिरी बेटी थी घर की, और वो भी अपनी पति के साथ यूएस जा रही थी और इसलिए वो घर का सब कुछ बेच रही थी। वहीं से सुबेश को काफी सारा एंटिक आइटम सस्ते में मिल गया था। तो जब सुबेश ये आइटम्स कलेक्ट कर रहा था तो उसके पास एक बाबा आते हैं जो कि उसे फ्री में ये वाली मूर्ति देते हैं। सो यस, सुबेश को काइंड ऑफ इस मूर्ति का ना तो ओरिजिन पता है ना ही वैल्यू, उसे तो ये फ्री में मिला। अब सुबेश देखता है कि अतिन को ये मूर्ति काफी पसंद आ गई थी और ऐसे में वो अतिन को ये मूर्ति दे देता है, सेइंग कि इसके जो भी पैसे होंगे वो बाद में पे कर देना। तो इसके बाद अतिन और सुबेश क्लब में पार्टी करने जाते हैं और यहाँ अतिन एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। तभी एकदम से अतिन को ऐसा लगता है मानो पूरा क्लब खाली हो गया हो और लाइट्स रेड हो गई है। अतिन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उससे खाना मांग रही होती है। फिर अचानक अतिन अपने होश में आता है और वो घर जाने का डिसाइड करता है। अब घर जाते वक्त अतिन को अपने रियर व्यू मिरर में अपनी स्वर्गवासी माँ की घोस्ट दिखती है, जिससे अतिन परेशान हो जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके घर आता है और यहाँ पुष्पा जी अतिन का खाना लगाती हैं। हम समझ पाते हैं कि अतिन के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं और अतिन की माँ स्वर्ग सिधारने से पहले पुष्पा जी से कह के गई थी कि आप अतिन का ख्याल रखना। तब से पुष्पा जी अतिन का माँ की तरह ख्याल रखती हैं और अतिन घर में उनके साथ ही रहता है। तो डिनर के बाद जब अतिन सोने जाता है तो उसे भी पहले सीन वाली डीटी दिखती है। इनफैक्ट अतिन को फिर से अपनी माँ की घोस्ट दिखने लगती है, जिससे अतिन डर के पानी का ग्लास गिरा देता है। तभी एकदम से अतिन की नींद खुलती है और उसे लगता है कि ये सब महज सपना था, लेकिन कमरे के अंदर वाकई पानी का ग्लास गिरा हुआ था और किसी के कदमों के निशान भी थे। खैर, तो अगली सुबह अतिन गॉडेस की मूर्ति को टेबल पे रख देता है, देन मूर्ति के सामने अगरबत्ती वगैरह जला के फूल चढ़ाता है। इसके बाद अतिन के घर पे उसके अंकल भावेश उससे मिलने आते हैं और वो इस मूर्ति को देखते हैं। भावेश अंकल बताते हैं कि ये मूर्ति तिब्बतियन लग रही है और जो गॉडेस है वो शायद तांत्रिक शक्ति वाली गॉडेस होंगी। वो बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रक्रिया वगैरह है और यहाँ वो वज्रायना बुद्धिज्म की बात करते हैं जो कि हिंदुइज्म के तांत्रिक प्रक्रिया से इन्फ्लुएंस थे। जब 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत पे अटैक होने लगा तो कई बुद्धिस्ट लोग तिब्बत चले गए थे और इस तरह से तांत्रिक रिचुअल्स तिब्बत में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब भावेश अंकल अतिन को डांटते हैं, सेइंग कि अतिन को इस मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हर एक डीटी को पूजने का तरीका अलग होता है और अतिन अगर ऐसे बिना समझे गलत विधि से पूजा करेगा तो डीटी गुस्सा भी हो सकती है। अंकल कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद वापस आएंगे, अपने साथ वो पास वाले पुजारी को लेके आएंगे और पुजारी शायद इस मूर्ति के बारे में कुछ बता सके। इन बातों के दौरान हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि मूर्ति के सामने रखा फूल हवा के झोंके से गिर गया था। खैर, तो अतिन ऑफिस जाता है और वहाँ वॉशरूम में अतिन को खून वाले पैर के निशान दिखते हैं। इनफैक्ट उसे बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी विच वाज सेइंग कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। ऑफिस से घर आके भी अतिन थोड़ा परेशान ही दिख रहा था और फिर एकदम से वो फ्रूट्स वगैरह कट करके मूर्ति के सामने चढ़ा देता है। उस रात अतिन की जब नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक डीटी को देख पाता है जिसे अतिन माँ कह के पुकारता है। ये डीटी अतिन से वापस खाना मांगती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो अतिन इस डीटी से सम्मोहित हो रहा हो। ना अगले दिन से अतिन का हाव भाव बदलने लग गया था, जहाँ वो एकदम सीरियस हो गया था और अकेले रहना ही पसंद करने लगा था। अतिन रोज मूर्ति पे फूल के हार चढ़ाता, देन कुछ फ्रूट्स चढ़ाता, लेकिन मूर्ति अतिन के फूड को ग्रहण नहीं कर रही थी। अतिन का व्यवहार भी बहुत ज्यादा बदल चुका था और पुष्पा जी भी इस बात को नोटिस कर रही थी। अब एक बार आधी रात के टाइम पुष्पा जी को घंटी की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे वो अतिन को एक कमरे में इस मूर्ति की पूजा करते पाती है। जी हाँ दोस्तों, अतिन ही घंटी बजा के पूजा कर रहा था और इस सीन से इट वाज क्लियर कि अतिन का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ हम पुष्पा जी के पीछे एक लड़की की घोस्ट को भी देखते हैं। खैर, पुष्पा जी ये सारी बातें भावेश अंकल को बताती है और अंकल पुजारी जी को लेकर अतिन से मिलने आते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि वो भी मूर्ति वाली गॉडेस को नहीं पहचान रहे हैं और अतिन को इस अननोन डीटी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सुन के अतिन पुजारी जी पे ही भड़क जाता है। इनफैक्ट हम ये देख पाते हैं कि अतिन अब अपना ख्याल रखना पूरी तरह से बंद कर चुका था। खैर, आगे ऑफिस में अतिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से तो अतिन का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे अवार्ड लेके बस जल्दी से घर भागना था ताकि वो मूर्ति की पूजा कर सके। अतिन के ऑफिस वाले दोस्त भी अतिन के इस अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिए थे और वो अतिन के लिए काफी
काफी चिंतित भी थे। अब उस रात जब अतिन ऑफिस से घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार के सामने एक औरत आ जाती है। अतिन किसी तरह कार को रोकता है और यहाँ ये औरत अतिन से खाने को कुछ मांगती है। अतिन इस औरत को अपनी ऑफिस पार्टी वाला खाना देता है, जिसके बाद ये औरत, जिसका नाम डामड़ी है, वो कहने लगती है कि मेरे परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो ऐसे में आप मुझे अपने घर ले चलिए। नाउ अतिन फॉर सम रीजन डामड़ी को अपने साथ घर ले आता और इस बात से पुष्पा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अतिन के जिद पे पुष्पा जी डामड़ी को रहने की जगह दे देती हैं। और यहाँ हम डामड़ी के हाव भाव को बदलते देखते हैं, डिपिक्टिंग की डामड़ी जरूर इस मूर्ति से रिलेटेड है और यहाँ वो अतिन को बर्बाद करने आई है। वही अतिन घर आते पूजा पे बैठ जाता है, जिससे डामड़ी खुश हो रही थी। नाउ आधी रात को पुष्पा जी की नींद खुलती है और जब वो कैंडल्स वगैरह जलाती हैं तो उन्हें एक भूतिया औरत दिखती है। इस आकृति को देख पुष्पा जी चिल्लाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। खैर तो अगले दिन हमें पता लगता है कि पुष्पा जी एकदम से घर से गायब हो गई हैं और पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए अतिन के घर आए हैं। यहाँ हम अतिन को अपने में ही खोया हुआ देखते हैं, मतलब वो पुलिस तक से ठीक से बात नहीं कर रहा था। और ऐसे में भावेश अंकल यहाँ पुलिस से बातचीत करते हैं। ना जब भावेश अंकल और पुलिस को पता लगता है कि अतिन डामड़ी नाम की औरत को घर पे ले आया है तो ये लोग भी थोड़ा आश्चर्य में थे और इससे खुश तो नहीं थे। खैर उस रात डामड़ी अतिन के लिए अजीब गंदा सा खाना बनाती है और अतिन जब खाने लगता है तो डामड़ी कहती है कि गॉडेस को भोग नहीं चढ़ाओगे, उससे पहले तुम ही खाने लगे। ये सुन के अतिन अजीब तरह से खुद को थप्पड़ मारता है। देन वो डामड़ी का बनाया हुआ नॉन वेज खाना मूर्ति पे चढ़ाता है। इसके बाद अतिन पूजा करता है, देन अपना गंदा सा खाना खाता है जिससे उसे उल्टी भी होती है और फिर वो सोने चला जाता है। बीच रात अतिन की नींद खुलती है और जब वो मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि डीटी उसका चढ़ाया हुआ खाना पहली बार खा ली थी। जी हाँ दोस्तों, इससे अतिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डामड़ी के साथ आधी रात में पूजा शुरू कर देता है। अब अगली सुबह अतिन बहुत खुश था और यहाँ डामड़ी एक बार फिर अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती है। दिन प्रतिदिन यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहाँ डीटी डामड़ी का बनाया हुआ नॉन वेज खाना खाती, फिर डामड़ी अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती, देन अतिन डीटी की पूजा करता, ऑफिस जाता, वापस आता, पूजा करता एंड द साइकिल रिपीट्स। हद तो तब हो जाती है जब हम अतिन को रेगुलरली शमशान जाते हुए देखते हैं और यहाँ वो माँ चिल्लाता है। कुछ दिन बाद पुलिस वाले अतिन को बताते हैं कि पुष्पा जी उन्हें कहीं नहीं मिली और अतिन बिना इस बात पे ध्यान दिए कहता है कि आप केस को क्लोज कर दीजिए। उसी रात भावेश अंकल अतिन का हाल समाचार लेने आते हैं और वो अतिन को अजीब तरह से नाचते हुए पूजा करते देखते हैं। ये दृश्य देख के भावेश अंकल का दिल दहल जाता है और अतिन यहाँ उनके साथ भी बहुत अजीब बर्ताव करता है। भावेश अंकल डामड़ी को भी देखते हैं जिसकी आंखें किसी डीमन जैसी दिख रही थी और ऐसे में भावेश अंकल डिसाइड्स कि उन्हें ही अब कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, भावेश अंकल तुरंत अतिन के दोस्त सुबेश से मिलने जाते हैं और वो सुबेश से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। सुबेश बताता है कि उसका एम्प्लॉय रतन भी मूर्ति देखने के बाद काम छोड़ के भाग गया और फिर वापस कभी नहीं आया, यानी उस मूर्ति में कुछ तो सुपरनैचुरल है। और इसका पता लगाने सुबेश और भावेश अंकल उस आदमी के पास जाते हैं जो कि सुबेश को फ्री में मूर्ति दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ अतिन के हाव भाव से उसके ऑफिस वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। अतिन बहुत ही सड़ा हुआ बदबूदार खाना ऑफिस लाता था जिससे पूरी कैंटीन महक जाती। देन ना तो वो ग्रूमिंग कर रहा था, बेकार से कपड़े पहन रहा था, मतलब देख के लग रहा था कि इसकी हालत खराब है। जबकि पहले अतिन एक ऐसा इंसान था जो कि एकदम टिप टॉप रहता था, पार्टी वगैरह करता था, और अब उसका ये हाल था। अतिन जब भी ये सड़ा गला हुआ खाना खाता उसे उल्टी आती थी और ऐसे में अतिन के बॉस उसे मैंडेटरी 1 वीक की छुट्टी देते हैं ताकि अतिन अपना चेकअप करवा सके, अपने आप को सही ट्रैक पे ला सके। ऑफिस के बाद अतिन फिर से शमशान जाता है, देन एक ढाबे पे खाने जाता है। यहाँ अतिन को एक बूढ़े चाचा मिलते हैं जो कि अतिन से उसकी हाफ रोटी मांगते हैं। अतिन इन चाचा को अपनी रोटी का बड़ा टुकड़ा देता है और फिर चाचा कुछ अजीब बातें बोलते हैं। पहले तो वो अपना नाम कृष्ण नंदा मैत्रा बताते हैं, देन वो कहते हैं कि वो 1-2 किताबें भी लिखे हैं। इसके बाद एकदम से वो कहते हैं कि डार्क फोर्सेस ट्रू डिवोटीज को भी हार्म कर सकती हैं, लेकिन किसी भी तंत्र से ज्यादा ताकतवर है प्यार की ताकत। प्यार वाला तंत्र ही सबसे पावरफुल है। देन चाचा जी अतिन को एक बड़ा सा लॉकेट पहना देते हैं, सेइंग कि जब तक अतिन इस लॉकेट को पहन के रखेगा कोई भी बुरी ताकत उसे हाथ नहीं लगा पाएगी। अब दोस्तों ये पूरी इंटरेक्शन काफी वियर्ड सी थी, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि जरूर यहाँ कोई डिवाइन पावर अतिन की मदद कर रही है ताकि अतिन जो सिचुएशन में फंसा है उससे बच सके। वहीं दूसरी तरफ भावेश अंकल और सुबेश उस पुजारी से मिलने जाते हैं जो कि सुबेश को ये मूर्ति फ्री में दे दिया था। यहाँ पुजारी जी इस मूर्ति के सारे राज खोलना शुरू करते हैं। दरअसल ये कोई मामूली मूर्ति नहीं बल्कि 10 महाविद्या यानी 10 गॉडेसेस ऑफ विजडम में से 9th गॉडेस की मूर्ति है और उन्हें देवी माटुंगी बुलाते हैं। कल अमावस्या की रात है और कल शायद अतिन के जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। अब पुजारी जी यहाँ मूर्ति को लेकर कई और बातें भी बताते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फॉर नाउ अगर हम अतिन की बात करें तो लॉकेट पहनते ही अतिन की मेंटल स्टेट सुधरने लगती है। आई मीन घर आके वो हफ्तों बाद रियलाइज करता है कि उसका घर कितना ज्यादा गंदा था। ऐसे में वो डामड़ी पे भड़कता है, लेकिन डामड़ी कहती है कि वो आज बीमार है तो वो आज काम नहीं कर सकती। अब अतिन नोटिस करता है कि कैसे उसके घर के नीचे कुछ रिचुअल जैसे साइंस बने हुए थे और वहां कई पंछी और बिल्ली जैसे जानवर समाप्त पड़े हुए थे। अतिन यहाँ पुलिस को कॉल करके पुष्पा जी के बारे में भी पूछता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आपके कहने पे ही तो हमने केस को क्लोज कर दिया है। ऐसे में अतिन तुरंत अपने एक दोस्त से बात करता है ताकि वो पुष्पा जी की लॉस्ट फोटो पेपर में छपवा सके। उस रात अतिन को 2 घोस्ट्स भी हॉन्ट करते हैं और अतिन यहाँ डामड़ी का भी असली भूतिया चेहरा देखता है। ये 2 रैंडम जो घोस्ट
घोस्ट है वो डामड़ी के ही घोस्ट हो सकते हैं या फिर गॉडेस से रिलेटेड हैं। अब डामड़ी कहती है कि आज वो पूरा घर क्लियर करेगी और आज रात अतिन ऑफिस से लेट आए क्योंकि आज रात गॉडेस को ग्रैंड ऑफरिंग देना है जिसके लिए डामड़ी तैयारी करेगी। ये कह के डामड़ी एकदम क्रीपली हंसने लगती है और सेंसिबल अतिन को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। नाउ कमिंग टू सुबेश, भावेश अंकल एंड पुजारी जी। वेल पुजारी जी यहाँ मूर्ति की ओरिजिन भी बताना शुरू करते हैं। तो सिगास्ते के राजा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के एम्परर जामयांग दोर्जे से कभी हारे नहीं थे। तेंजिन को वीक करने का सिर्फ एक उपाय था एंड दैट वाज कि उसकी बेटी को समाप्त करो। इसलिए तिब्बत के एम्परर के स्पाइस कई बार तेंजिन की बेटी को जहर देने की कोशिश किए, लेकिन तिब्बत के एम्परर को पता चला कि एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है और टॉक्सिकोलॉजिस्ट का यहाँ काम होता है जहर बनाना या जहर के काट को बनाना। हाँ, तो वो तेंजिन की बेटी को हील कर दिया। ऐसे में तिब्बत के एम्परर वॉर करने के लिए ठान लिए ताकि वो तेंजिन को पनिश कर सके और इससे कोई और उनके खिलाफ रेबल ना करे। पर तिब्बत के एम्परर को यह नहीं पता था कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट आखिर है कौन। युद्ध पे जाने से एक रात पहले तिब्बत के एम्परर को पता लगा कि उनकी पूरी फैमिली बीमार पड़ गई है। इनफैक्ट एम्परर खुद भी बीमार पड़ गए थे। पर एक ही झटके में एम्परर की पूरी फैमिली ही समाप्त हो जाती है। ये सब उस टॉक्सिकोलॉजिस्ट के कारण हुआ था जिसका नाम था सहस्रक्ष चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वही चक्रवर्ती फैमिली के एंसेस्टर्स जिनके यहाँ से सुबेश को मूर्ति मिली थी। अब पुरोहित जी की जो फैमिली है वो चक्रवर्ती फैमिली के प्रीस्ट रहे हैं फॉर जनरेशंस और 16th सेंचुरी में चक्रवर्ती फैमिली इस बंगाल वाले हाउस में शिफ्ट हुए थे। उस टाइम घर के ओनर थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती और सहस्रक्ष चक्रवर्ती उनके भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि सहस्रक्ष इतने खतरनाक टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे कि उनसे सांप भी डरते थे। जब वो 30 साल के थे तो एक दिन गायब हो गए क्योंकि वो तपस्वी के अंदर ट्रेन होने लगे। तपस्वी से 10 साल शिक्षा लेने के बाद वो तिब्बत गए। देन वहां एक तांत्रिक गुरु से शिक्षा लेके तांत्रिक विद्या में महारत हासिल किए। बेसिकली सहस्रक्ष वज्रायना तांत्रिक विद्या सीख लिए थे। देन आगे तो आपको पता ही है कि सहस्रक्ष चक्रवर्ती तेंजिन की बहन को हील किए। देन तिब्बत के एम्परर का डाउनफॉल करवा दिए। इसके लिए सहस्रक्ष किंगडम के बेस्ट स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार को बुलाए थे और उससे यही वाली मूर्ति बनवाए थे। तभी ये मूर्ति थोड़ी टिबेटियन दिखती है लेकिन ये एक गॉडेस की मूर्ति है। इसी की मदद से तेंजिन बिना लड़े तिब्बत के एम्परर को हरा दिया और अब सहस्रक्ष जानते थे कि ये मूर्ति गलत तांत्रिक हाथों में बहुत तबाही ला सकती है। इसलिए एक दिन वो छुप के इस मूर्ति सहित बंगाल अपने घर वापस आ गए। यहाँ वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे स्थापित किए और पिछले 600 साल से चक्रवर्ती परिवार पे देवी का आशीर्वाद रहा। सहस्रक्ष के हिसाब से रूल बस एक था और वो ये कि अगर किस दिन चक्रवर्ती परिवार इस घर को छोड़ेंगे तो उन्हें इस मूर्ति को किसी इंसान को समर्पित करना होगा। इसलिए पुजारी जी जो कि इस फैमिली की देखरेख करते थे वो फ्री में ये मूर्ति सुबेश को दे दिए थे क्योंकि चक्रवर्ती फैमिली इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे। लेकिन पुजारी जी को यह अंदाजा नहीं था कि ये मूर्ति अतिन के जिंदगी में घोर अनर्थ लेके आएगी। पुजारी जी कहते हैं कि अतिन को बचाना अब बहुत मुश्किल है क्योंकि अब सिर्फ कोई डिवाइन शक्ति ही अतिन को बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम अतिन को ऑफिस जाते देखते हैं एंड वी कुड क्लियरली सी कि वो अब बहुत बेटर फील कर रहा था। ऑफिस के बाद अतिन आज शमशान नहीं जाता, रादर अपने घर जाता है और घर के बाहर उसका इंतजार भावेश अंकल कर रहे थे। अंकल अतिन को मूर्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि डामरी कोई सिंपल ह्यूमन नहीं है। अंकल कहते हैं कि देवी माटुंगी एक्चुअली में तांत्रिक रूप है ऑफ देवी सरस्वती, तभी उनके हाथ में वीणा भी है। देवी माटुंगी हर रिजेक्टेड एंड इम्प्योर चीज को बचाती है। अब क्योंकि अतिन देवी की पूजा में गलती किया था इसलिए उसका आज ये हाल है, उसे सजा मिल रही है। देवी जब गुस्सा होती है तो विक्टिम सबसे पहले सोचना समझना बंद कर देते हैं। देन इंसान को समाप्त होने का मन करेगा, तभी तो अतिन बार बार शमशान जा रहा था। आगे विक्टिम सबसे दूर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, फैमिली को त्याग देगा और फिर एक पिशाचिनी विक्टिम को समाप्त करने आएगी। सो यू सी डामरी एक्चुअली में एक पिशाचिनी है। डामरी अतिन को गंदा खाना खिला खिला के बर्बाद कर चुकी थी और आज अमावस्या की रात वो अपने असली रूप में आके अतिन को समाप्त करेगी। ये सब सुनकर अतिन कहता है कि इन्हें यहाँ से फिलहाल भाग जाना चाहिए और कल सुबह आके मूर्ति को फेंक देना चाहिए। लेकिन अंकल कहते हैं कि ये पिशाचिनी अतिन का पीछा नहीं छोड़ेगी और अतिन को आज ही उसका सामना करके उसे हराना होगा। बस फिर क्या था, अतिन और अंकल धीरे से घर में जाते हैं टू सी के अंदर चल क्या रहा है। अंदर डामड़ी अपने पिशाचिनी वाले रूप में आके कटा हुआ हाथ खौला रही थी और ये हाथ पुष्पा जी का था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद डामड़ी अंकल पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। देन वो अतिन पे हमला करने जाती है लेकिन अतिन के लॉकेट के कारण अतिन को चोट नहीं पहुंचा पाती। ऐसे में वो अतिन के दिमाग को कंफ्यूज करके उसे लॉकेट उतारने को कहती है और अतिन जो कि पहले से ही इतना डिस्टर्ब था, अफेक्टेड था, वो इसमें फंस जाता है। जी हाँ दोस्तों, अतिन अपनी लॉकेट उतार देता है और इसके ठीक बाद डामड़ी अतिन पे हमला कर देती है और अतिन का अब समाप्त होना तय था। लेकिन तभी अतिन को उस बूढ़े चाचा की बात याद आती है जो कहते हैं कि किसी भी तंत्र से बड़ा वेपन है प्यार। अतिन को याद आता है कि कैसे भावेश अंकल उसका इतना ख्याल रखते हैं और ऐसे में अतिन समहाउ अपना लॉकेट लेता है और डामड़ी के सर पे इससे वार कर देता है। इससे डामड़ी खत्म हो जाती है और हम उसके शरीर को हवा में गायब होते देखते हैं। देन अतिन मूर्ति वाले कमरे में जाकर हंसता है और यही सीन कट हो जाती है। नाउ अगले सीन में हम इंजर्ड भावेश अंकल को देखते हैं जिनका ख्याल अतिन रख रहा था। अतिन अब एकदम नॉर्मल हो चुका था और वो अंकल को बताता है कि उसने इस मूर्ति को पानी में बहा दिया। इनफैक्ट अतिन अब ऑफिस में भी पहले की तरह मस्त काम करने लगा है और लड़के
लड़कियां वापस अतिन को भाव दे रही हैं। इनफैक्ट उसे अब डेट पे भी बुला रही हैं। अब सीरीज के आखिरी सीन में हम दो ड्रंक लोगों को देखते हैं और उनमें से जब एक सुसु करने जाता है तो वो डीटी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि आई एम हंग्री। वो बंदा चिल्लाता है और यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भोग सीरीज की कहानी, और कहानी अपने आप में काफी क्लियर कट है, लेकिन फिर भी मैं उन थ्योरीज पे चर्चा कर लेता हूं जिसको लेकर शायद आपके मन में सवाल हो। सो फर्स्ट कंफ्यूजन यही है कि वो बूढ़े चाचा कौन थे जो अतिन की मदद करे बाय गिविंग द लॉकेट। वेल उनका नाम कृष्ण नंदा मैत्रा है और वो अतिन को ढाबे पे मिले थे। चाचा अतिन को एक लॉकेट देके बोले थे कि इससे अतिन को कोई भी बुरी ताकत और डार्क फोर्स हाथ नहीं लगा सकेगी। ये लॉकेट अतिन के लिए एक तरह से रक्षा कवच बन गया, और यहाँ हम कह सकते हैं कि चाचा कोई डिवाइन पावर थे जो कि अतिन को बचाने आए थे। देखो पुजारी जी जब भावेश अंकल को मूर्ति के बारे में बता रहे होते हैं तो वो क्लियरली कहते हैं कि अतिन को अब हम नहीं बचा सकते, सिर्फ कोई डिवाइन पावर ही बचा सकती है। सो यस, ये बूढ़े चाचा जो थे वो एक डिवाइन शक्ति थे जो कि अतिन को बचाने आए थे। अब अगर पुष्पा जी की बात की जाए तो सैडली उन्हें डामरी खत्म कर दी, तभी तो हम उनकी हाथ को देख पाते हैं। अब सीरीज के लास्ट में एक बार फिर गॉडेस अपने प्रेजेंस को दिखाती हैं, जहां वो एक ड्रंक इंसान से मिलके बोलती हैं आई एम हंग्री। इससे ये हिंट मिलता है कि वो गॉडेस वापस आने वाली हैं, लेकिन सवाल यह है कि वापस आई कैसे। देखो यहाँ अगेन दो गलतियां हो चुकी है। देखो पहली गलती ये है कि अतिन को ये मूर्ति किसी को सौंपना था जो कि इस मूर्ति को समझता, उसकी सही ढंग से पूजा करता, प्राण प्रतिष्ठा करता और मूर्ति को शांत कर देता। लेकिन अतिन ऐसा किया नहीं, रादर वो मूर्ति को पानी में बहा दिया। इससे मूर्ति शांत तो हुई नहीं होगी और मूर्ति किसी तट पे आई और वही यहाँ पे हुआ। मतलब मूर्ति किसी शोर पे आई होगी, देन वहां ये लोग थे जो कि पी रहे थे, एंड देन डीटी उनके सामने आ गई। सो ये सेकंड मिस्टेक काइंड ऑफ इनवॉलंटरी है इन दो पीने वाले लोगों का, जो कि किसी तरह से मूर्ति के संपर्क में आ गए हैं और अब उनकी लाइफ बर्बाद होने वाली है, मतलब उनमें से एक की। सो यस, इस फाइनल सीन को देख के तो ऐसा ही लगता है कि भोग का सीजन 2 भी आ सकता है। ये सीरीज पूरा गुड और इविल के कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, दिखाता है कि जब हम चीजों को समझे बिना अपनी जिंदगी में डाल देते हैं तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अतिन का डाउनफॉल यही दिखाता है कि इग्नोरेंस किस तरह से डार्क फोर्सेस को हमारी लाइफ में इनवाइट कर लेती है। देन एक ये भी मैसेज है कि प्यार और इमोशनल कनेक्शन सबसे बड़ी ताकत है। अतिन का अपने अंकल भावेश के साथ का जो प्यार था वो काइंड ऑफ अतिन के लिए शील्ड बन गया, जिसकी मदद से अतिन सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। बूढ़े चाचा के कहने पे अतिन को अपने प्यार के कनेक्शंस एंड केयर को समझना पड़ता है। अब अगर आप शुरुआत से अतिन को देखोगे तो वो अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देता था, अपने रिलेटिव से मिलता नहीं था, भावेश अंकल को कॉल नहीं करता था, देन पुष्पा जी से ठीक से बात नहीं करता था, मतलब प्यार से बात करता था लेकिन उतना भाव नहीं देता था। बट अब अतिन का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदल गया है, क्योंकि एंड में हम देखते हैं कि वो भावेश अंकल का पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। सो हाँ, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ये बात अतिन को समझ आ गई है। और एक और चीज फिल्म में दिखाई गई कि कैसे अतिन रिलेशनशिप से इतना भागता है कि वो शादी तक नहीं करना चाहता था, बट एंड में जब वो एक लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, दिस शोज कि वो अपनी लाइफ में मूव कर रहा है, शायद अपने स्टेबिलिटी खोज रहा है, रिलेशनशिप्स खोज रहा है। सो यस, भोग सीरीज इन्हीं सारी चीज एंड थीम्स को दिखाती है।